हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस के इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं लेखपाल का जो 25 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ग्राम समाज एवं विकास। इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आज तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत में कृषि व्यवस्था एवं विविधीकरण परियोजनाएं। यहाँ पे टोटल 18 चैप्टर में इसको बांटा गया है। आप देख सकते हैं, इसको टोटल 18 चैप्टर में बांटा गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था एवं विविधीकरण परियोजनाओं में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत फेमस कोट है, जिसको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें इसका काफ़ी बार जिक्र किया गया है। जितने भी बड़े बड़े किसान नेता थे इसका बात करते थे। जितने सिंपैथी गेन करने के लिए जितने भी नेता थे, दूसरे अपोजिशन पार्टी वाले वो सब भी इसका जिक्र करते थे, क्योंकि ये बहुत फेमस कोट माना जाता है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। एक बार के लिए युद्ध टाला जा सकता है, एक बार के लिए किसी भी योजना में कुछ और भी इधर उधर किया जा सकता है टाइम को लेके, लेकिन कृषि को कभी भी टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि कृषि ज़्यादातर हमारे मानसून पर डिपेंड करता है पूरे भारत में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। हम लोग उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में पूरा देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बोला जाता है। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत में बोला जाता है। भले भी हम लोग सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट लोग जो हैं एग्रीकल्चर पे ही हैं पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में देखें तो कुल कृषि कर्मकारों का योगदान जो है 59.3% है। 59.3% लोग जो हैं कृषि पे डिपेंडेंट हैं, जिसमें से सिर्फ लेबर जो हैं, जो लेबर कास्ट है वो सिर्फ 30.3%। बाकी जो कृषक हैं जिनके पास खेती है, जो खेती करते हैं, 29% हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक सेक्टर है उसका 27.5% जो है प्राथमिक सेक्टर अर्थव्यवस्था में कृषि का है, मतलब प्राथमिक सेक्टर का भाग है उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में, जिसमें से देख सकते हैं कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन जो होता है उसका 26.1% है। कुल खाद्यान्न में भी देखें तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। यहाँ पे पूरे देश का 18.55% जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है, जिसका अगर क्वांटिटी में देखें तो 55.03 मिलियन टन होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना तथा आलू के उत्पादन में पहले स्थान पे है, लेकिन चावल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। लेकिन अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो चावल सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। पहले स्थान पे चावल है, दूसरे स्थान पे गेहूं है। लेकिन चावल जो है पूरे देश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, लेकिन पहले स्थान पे किस किस में है तो गन्ना, आलू, गेहूं सब में पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में ही देखें 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं भारत में ज़्यादातर, जिनको हम 3 भागों में बांट देते हैं मानसून के हिसाब से। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। जो रबी की फसल है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, रबी यानी सूर्य का पर्यायवाची देखेंगे रबी की। तो जो ठंडी में जिसको सूर्य की रोशनी चाहिए होती है, जिसको सनलाइट चाहिए होता है जिस फसल को, उसको रबी की फसल बोलते हैं। इनको ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर में जिसकी बुआई की जाती है और इनको मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। आप देखेंगे गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही एवं आलू, ये सब रबी की फसल हैं। आप और भी फसलें अपने आसपास देख सकते हैं कौन सी ठंडी में उगाई जाती हैं, जो अक्टूबर नवंबर में बुआई जिनकी होती है, जिनके मार्च अप्रैल तक कटाई हो जाती है। इन बीचों में जितने भी फसलें उगाई जाती हैं उनको रबी की फसल बोलते हैं। खरीफ की फसल बोलते हैं जिनको मई जून में जिनको बुआई होती है और जिनको अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई, कुछ दलहन की फसलें भी हैं। इन सबको खरीफ की फसलों में रखा जाता है। और इन दोनों का जो बीच का टाइम पीरियड है, जैसे मार्च अप्रैल में जब कटाई हो जाती है तो किसान जो हैं कई बार उसमें सब्जी और भी चीज़ें लगा देते हैं, जिनको जुलाई अगस्त तक या जून जुलाई तक जिनकी कटाई कर ली जाती है। तो वो सब जायद की फसलें होती हैं। इनमें ज़्यादातर सब्जियां होती हैं, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, काशी फल, प्याज, इन सबको जो जायद की फसलों में रखा जाता है।
उत्तर प्रदेश में कृषि की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में पहले स्थान पे है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पे है। यहाँ पर पूरे देश का 16.83% जो है दूध उत्पादित किया जाता है। अगर इनको क्वांटिटी में देखेंगे तो 27.77 मिलियन टन होता है। उत्तर प्रदेश में औसत आकार जो कृषि जोत है, अगर उसका हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे, अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय जो औसत है 1.15 हेक्टेयर, उससे यहाँ पे काफ़ी कम है। यहाँ पे 0.76 हेक्टेयर है जो औसत आकार जोत का है, कृषि जोत का। और सब्जियों के उत्पादन में देखेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा आगे है, सबसे बड़ा उत्पादक है। जहाँ अगर क्वांटिटी में देखेंगे तो 28,226 हजार टन उत्पादित किया जाता है सब्जियाँ। अनाज उत्पादन में पहले स्थान पे तो है ही। 2016-17 में खाद्य अनाज जो है, जिसमें गेहूं चावल ये सब आता है, 49,144 हजार टन था, जो 17-18 में 1985 जो है मसूर दाल जो दलहन वाला फसलें हैं वो 1985 हजार टन है। उत्तर प्रदेश अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो है ही। कुल अनाज का उत्पादन का लगभग 17.83% यहाँ पे अनाज उत्पादित किया जाता है। कुल खाद्यान्न और अनाज का अलग अलग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश खाद्यान्नों के उत्पादन में पहले स्थान पे है, जिसमें गेहूं, जौ, गन्ना, आलू, मसूर ये सब लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में आम के उत्पादन में निम्न 3 जिले प्रमुख हैं, लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर। इनके आसपास के जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आम उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे अधिक प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में उत्पादित किया जाता है। अगर पहले स्थान पर पूछ ले तो यहाँ प्रतापगढ़ होगा। वो अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन शाहजहाँपुर और फर्रुखाबाद जिलों में होता है। उत्तर प्रदेश अमरूद देखिएगा, इलाहाबाद का भी अमरूद काफ़ी फेमस है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछे कहाँ उत्पादित किया जाता है तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे शाहजहाँपुर सबसे पहले स्थान पे है और उसके बाद फर्रुखाबाद है। अफीम का उत्पादन जो है बाराबंकी सबसे आगे है, लेकिन गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है और सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होता है? बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लीची उत्पादन सहारनपुर में होता है। देखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादित होता है लीची, ज़्यादातर मुजफ्फरपुर वाला एरिया जो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लीची सहारनपुर और मेरठ में उत्पादित किया जाता है सबसे ज़्यादा सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरा भी उत्पादित किया जाता है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संतरा जो है सहारनपुर में ही उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है गन्ना है। गन्ना जो है सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है और सबसे ज़्यादा सिंचित भी, सबसे ज़्यादा इसकी सिंचाई करनी होती है, सबसे ज़्यादा पानी इसको चाहिए होता है। इसलिए आप देखेंगे महाराष्ट्र का जो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता था, जो विदर्भ वाला एरिया है, धीरे धीरे वहाँ पे पानी का स्तर जो है काफ़ी नीचे चला गया है। इस समय वहाँ पे सूखे की स्थिति हो गई है। इसलिए वहाँ पे भी कई सिंचाई वाला प्रोग्राम चल रहा है कि वहाँ पानी का स्तर कैसे ऊपर लाया जाए। तो जहाँ भी गन्ना ज़्यादा उत्पादित किया जाता है वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए वहाँ पर का जो पानी स्तर है वो कम होने लगता है। मेरठ जिले का जो गन्ना है वो सबसे उच्चतम कोटि का माना जाता है और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित राज्य जो है उत्तर प्रदेश ही है। सबसे ज़्यादा गन्ना यहीं पे उत्पादित किया जाता है और सबसे ज़्यादा चीनी भी यहीं पे उत्पादित किया जाता है। प्रदेश के जो मेरठ, बुलंदशहर, जो वेस्टर्न यूपी वाला मुख्यतः एरिया है, जैसे मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादित किया जाता है। लेकिन जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, जिसको बुंदेलखंड वाला एरिया जो है, या इधर सोनभद्र वाला थोड़ा बहुत एरिया हो जाएगा, ये सब में जो है बहुत ज़्यादा खेती गेहूँ नहीं उत्पादित किया जाता है, ज़्यादा कृषि नहीं हो पाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूँ जो है वेस्टर्न यूपी में पैदा किया जाता है। बात करें चावल की तो चावल जो है पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, बलिया, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है। कन्नौज जो है पुष्प इत्र के लिए फेमस है, इसको तो आप जानते होंगे, अभी चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका काफ़ी जिक्र हुआ है। लंगड़ा आम वाराणसी का फेमस है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है आगरा जिले में है और दशहरी आम मुख्यतः मलिहाबादी क्षेत्र में उत्पादित होता है। अभी अक्टूबर में एक आम जो है उत्तर प्रदेश का, जिसको बोलते हैं रटौल आम,
रटौल आम बोलते हैं। ये जो है इसको जीआई टैग मिला है, तभी इसको याद रखिएगा। अक्टूबर महीने में 2021 में इसको जीआई टैग मिला है, तो इसको आप याद रखिएगा, रटौल आम। ये जो मलिहाबाद वाला एरिया है, ये लखनऊ के आसपास वाला एरिया है। फसलें और उनकी किस्में, कुछ फसलों के हम लोग किस्में जान लेते हैं, कौन कौन सी किस्म हैं, क्योंकि किस्मों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पीडीएफ मैं अभी आपको दे दूंगा, यहाँ पे पूरा हो सकता नहीं ना बता पाएँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, उत्तर प्रदेश के हैं अब गेहूँ, सोनालिका, कुंदन, अमर, चंद्रिका, भवानी, देश रत्न, कंचन, गिरिजा, गोमती, ये सब नाम याद रखिएगा। K9465, हर्षिता, HI1531, जयराम, कल्याण, सोना, किरण मालव, शक्ति, नैना, K9533 एवं प्रभानी 51, पूसा और अर्जुन, ये सब गेहूं की किस्में हैं। चावल की किस्मों को देख लेते हैं। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। जैसे लग रहा है संस्कृत में कोई श्लोक पढ़ा जा रहा है। आभा, अभय, अभिषेक, आदित्य, अजय, आकाश, आकाशी, अंबिका, दीप्ति, आकाश, अंबिका, दीप्ति, दिव्य, गजपति, गरिमा, गीतांजलि, PNR, उन्नत, पूसा, बासमती। उन्नत पूसा बासमती देखते हैं, इसको 1460 पूसा भी बोलते हैं। और बासमती जो पूसा सुगंधा, पूसा जो है सुगंधा 5, ये भी बासमती है, ये भी बासमती चावल है। इसको एक सुगंधित किस्म है, सबसे ज़्यादा सुगंधित किस्म वाला इस पौधा चावल जो है यही है, सुगंधा 5। मक्के का एक बार देख लेते हैं। मक्का में गंगा 5, गंगा 11, गंगा सफ़ेद 2, डेक्कन 101, डेक्कन 103, विक्रम, ये सब मक्के की प्रजातियां हैं। चना, जितने भी अभी दलहन देखेंगे, जैसे चना, मटर, मसूर, सब में पंत जो है बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा, पंत 114, इसको पूरा याद रखिएगा, पंत 114, ये चने का है। गौरव, राधे, K4, भारती, JG11, फजेली, MNK, JG 73, यहाँ पे था JG11, JG 73, उदय, KPG 59, KWR 108, पूसा 256, पूसा काबुली, ये सब चना है। गुजरात ग्राम 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 पूरा रहेगा। आप देखते हैं गुजरात ग्राम 1, गुजरात ग्राम 2, गुजरात ग्राम 4, यहीं पे गुजरात ग्राम 3 भी होगा कहीं, अगर नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, गुजरात ग्राम 3। ये सब चने की प्रजातियां हैं। विकास, विजय, विशाल, धरवाड़ा, प्रगति, IPC के 2009-29, IPC के 2004-29 आई, ये सब जो है चने की प्रजातियां हैं। देख लेते हैं मटर की। यहाँ आप देखेंगे रचना, शिखा, मालवी मटर 15, यहाँ पंत मटर, आप इसको याद रखिएगा, पंत मटर 5, प्रकाश, जय, सपना, आदर्श, पंत P42 तथा अमन, ये सब मटर की प्रजातियां हैं। यहाँ आप देखेंगे पंत मसूर भी है, पंत मटर 5 है, मसूर का भी पंत मसूर 5 है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पंत मसूर भी है, पंत मटर भी है, पंत चना भी है। यहाँ पे पंत मटर 5, पंत मसूर 5। मसूर का पूसा, वैभव, IPL, ये IPL 81, कोई IPL का फैन रहा होगा, उसी का नाम रखा हुआ है। नरेंद्र मसूर, DPL 15, K15, K75 तथा IPL 406। अरहर, अगेती, पछेती, यहाँ पे 2 तरह के फसलें उगाई जाती हैं। अगेती यानी जो जिनको जल्दी ही कटाई हो जाती है, पछेती जो थोड़ा लेट पैदावार होता है। तो यहाँ पे जो अगैती है उसमें पारस, टाइप 21, पूसा 992, उपास, ये सब जल्दी पैदावार हो जाती है इनकी। और जो पछेती है इनका पैदावार थोड़ा लेट होता है। बहार, अमर, नरेंद्र, अरहर, आज़ाद अरहर, मालवी बहार, मालवी चमत्कार, ये सब अरहर की फसलें हैं। मूंग का देख लेते हैं, टाइप 44, पंत मूंग, यहाँ देखेंगे पंत यहाँ भी है, पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, नरेंद्र मूंग 1, मालवी ज्योति, यहाँ पे देख सकते हैं अरहर में भी था मालवी बहार, यहाँ पे मूंग में है मालवी ज्योति, मालवी, यहाँ पे मालवी है, मालवी जनचेतना, मालवी जनप्रिय, सम्राट, मालवी जागृति, मेहा, आशा, मालवी जन कल्याणी। उड़द का देख लेते हैं। उड़द में 2 टाइम पे उगाया जाता है, एक खरीफ में भी और जायद में भी। मतलब इसका ज़्यादातर बुआई मार्च अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है।
और जो अगस्त सितंबर तक चलता है। तो यहाँ पे कुछ फसलें जल्दी उगा ली जाती हैं, जैसे जायद में और खरीफ में। तो यहाँ पे जो जल्दी उगा ली जाती हैं जायद में वो हैं पंत यू 19, पंत यू 35, टाइप 9, नरेंद्र उड़द 1, आज़ाद उड़द 1, उत्तरा आज़ाद उड़द 2 एवं शेखर 2। यहाँ पे जो खरीफ है वो शेखर 3 है। आप देखेंगे यहाँ शेखर 2 है जायद में, खरीफ में शेखर 3, आज़ाद उड़द 3, यहाँ पे आज़ाद उड़द 1 और आज़ाद उड़द 2 जो है ये जायद में है, और जो 3 है वो खरीफ में है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 2 जो जायद पहले आता है, खरीफ बाद में आता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आज़ाद उड़द 3, पंत उड़द, यहाँ पे देख सकते हैं पंत जो है इसमें भी है, पंत उड़द 31, WB 108, पंत यू 30, IPU 94 और PDU 1, ये सब उड़द की हैं। उत्तर प्रदेश में पान भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पे गाना फेमस है खई के पान बनारस वाला। तो बनारस का पान बहुत फेमस है। यहाँ पे पान की भी कई किस्में हैं। तो यहाँ पे हम लोग पान की किस्में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत याद रखते हैं क्योंकि इसका कभी कभी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे महोबा, देसावरी, कलकतिया, कपूरी, बांग्ला, मगही, सांची, बनारसी, सोफिया, मोठा एवं रामटेक, ये सब पान की प्रजातियाँ हैं। तिलहन भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी होता है। तो यहाँ पे जो प्रमुख तिलहने हैं, सबसे ज़्यादा तो सरसों ही होता है, सबसे ज़्यादा डिमांड भी सरसों का ही होता है। लेकिन यहाँ पे तोरिया, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला भी होता है। सबसे कम जिसको सिंचाई की आवश्यकता होती है वो है मूंगफली। मूंगफली को कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है सरसों का ही होता है। तो यहाँ पे तोरिया, पीली व भूरी सरसों, गोभी सरसों, कर्णराई, राया व तारमीरा है, ये सब तिलहन की प्रजातियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में सरसों जो है गोंडा, बहराइच, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, अयोध्या, इटावा, सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़ एवं बुलंदशहर में तिलहन की फसलें, सरसों की फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। सरसों की मुख्य प्रजाति यहाँ आप देख सकते हैं पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और बरोड़ा, ये सब मुख्य प्रजातियाँ हैं। ये सब सरसों का नाम है, इस तरह की सरसों उगाई जाती हैं और उनकी प्रजातियाँ पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और अरोड़ा। गन्ना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है सबसे ज़्यादा नकदी फसल में इसका लिया जाता है। सबसे ज़्यादा नकदी फसल उत्तर प्रदेश का एक गन्ना है। यहाँ पे प्रथम मिल जो है पूरे भारत में 1903 में ही स्थापित कर दी गई थी उत्तर प्रदेश के देवरिया में, जो देवरिया के प्रतापपुर एरिया में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज एरिया नहीं है, देवरिया इतना छोटा एरिया है। आप लोग देख सकते हैं 1903 में भी जब अंग्रेज़ों का टाइम था तब भी यहाँ के छोटे छोटे जो ज़िले थे, दूर दराज वाले जो एरिया थे, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती थी। आजकल पता नहीं क्या सरकारें करती हैं। तो यहाँ पे उत्तर देवरिया के प्रतापपुर एरिया में प्रथम चीनी मिल लगाया गया था। कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में पड़ता है, 1912 में यहाँ पे गन्ना प्रजनन संस्थान स्थापित कर दी गई थी। आप देख सकते हैं इसको 1 अप्रैल 1969 में ICAR में इसका ICAR का भाग बना दिया गया, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे इसका भाग बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना 1963 में की गई थी। सहकारी जो चीनी मिल संघ है इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। और मेरठ का गन्ना, ये तो पहले बता दिया है, मेरठ का गन्ना जो सबसे अच्छे प्रकार का माना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, शक्कर नगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादित हो रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र में हो रहा है। तो आपसे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि शक्कर नगर जो है कहाँ पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में रहता था, इस समय तेलंगाना में है शक्कर नगर। उत्तर प्रदेश में जलवायु के एरिया के हिसाब से देखेंगे उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इनका आधार मृदा, वर्षा, तापमान एवं जल एवं मानव संसाधन के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो ये 9 क्षेत्र यहाँ पे हैं। तराई भावर क्षेत्र, ये तराई भावर क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का ऊपर वाला भाग है, आप देखेंगे सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये सब तराई भावर क्षेत्र में आते हैं। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में मेरठ का पूरा मंडल,
मध्य पश्चिमी क्षेत्र में बरेली एवं मुरादाबाद मंडल, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र में आगरा का पूरा मंडल, मध्य मैदानी क्षेत्र में लखनऊ एवं कानपुर मंडल तथा फतेहपुर जिला अलग से। बुंदेलखंड का जो एरिया है उसमें बुंदेलखंड के सभी क्षेत्र, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसमें कितने ज़िले हैं, बुंदेलखंड में टोटल कितने ज़िले हैं। उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र में गोरखपुर मंडल एवं गोंडा, ये जो उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र में है। पूर्वी क्षेत्र में वाराणसी एवं आजमगढ़ मंडल तथा प्रतापगढ़ जिला, और विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र, मिर्जापुर तथा प्रयागराज के जिले के दक्षिणी भाग। कृषि संगणना 1970-71 में विश्व कृषि संगणना कराया गया था। उसी कार्यक्रम के तहत भारत में भी इसका संगणना कराया गया था। उसके बाद से हर 5 साल में यहाँ पे कृषि संगणना होती है। उत्तर प्रदेश संगणना जो है, जो सेंसस इसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेंसस, 1516 में 10वीं सेंसस थी। ये 10वें नंबर की संस्था थी। जो 1011 में थी ये 9वें नंबर की थी। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो 10वीं कृषि सेंसस था, जो एग्रीकल्चर सेंसस था, उसमें क्रियाशील जोतों की संख्या जो है वो अखिल भारतीय रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन 10वीं में 146.45 टन मिलियन हो गई थी, और जो 9वें में 138.35 मिलियन से बढ़कर जो 1011 वाला था उसमें 138.35 मिलियन था। जो 10वीं संगणना में 146.45 मिलियन हो गया। ये एरिया है हेक्टेयर। इसको परसेंटेज हिसाब से देखेंगे तो 5.86% है जो वृद्धि है। इसके विपरीत जो है परिचालित क्षेत्र, आप सोच रहे होंगे क्रियाशील और प्रचालित क्या है, इसको बता दे रहे हैं अभी। यहाँ पे प्रचालित जो क्षेत्र है 5 वर्षों में 159.59 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 157.82 मिलियन हो गया। तो जो है परिचालित जो एरिया है वो घट गया है, और जो क्रियाशील जोत था वो उनका संख्या बढ़ गया है। क्रियाशील जोत क्या होता है? वो समस्त खेत जहाँ पे खेती की जा रही है वो या आंशिक रूप से या पूर्णतः किसी भी तरह से वो क्रियाशील जोत कहलाते हैं। जबकि परिचालित जोत में वो सभी एरिया आते हैं जिसमें अभी खेती हो रही है चाहे नहीं हो रही है। यहाँ पे खुला एरिया है जहाँ पे कभी खेती की जा सकती है, इसको संभावित क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे जो खेती हो रही खेती नहीं हो रही है सभी जो है परिचालित एरिया में माने जाते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर एरिया है, जो क्रियाशील जोत है, ये देखेंगे आप धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इसलिए अब लघु और सीमांत जोत के हिसाब से देखेंगे तो जो 2 हेक्टेयर से कम वाला क्षेत्रफल है, तो आप देखेंगे क्रियाशील जोतों में 9वीं संगणना जो 1011 में हुई थी उसके मुकाबले जो 1516 वाला है उसमें 85.01% से बढ़कर 10वीं में 86.08% हो गया। ऐसी जोतों का परिचालन क्षेत्र में हिस्सा पिछली बार से बढ़कर 46.94% पे पहुंच गया है। एक कुछ 44 था उससे बढ़ गया। अर्ध मध्यम जो लघु से सीमांत हो गया, जो 2 हेक्टेयर से कम वाले एरिया है। उसके बाद देखेंगे अर्ध मध्यम वाले, ये सब जो क्रियाशील जोत है ये घटता जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रहा है, धीरे धीरे खेती का एरिया जो है घटता जाएगा, लोगों में बढ़ता जाएगा, इसलिए जो परसेंटेज है वो भी घटता जाएगा। जो अर्ध मध्यम क्षेत्र है जिसके जो किसान हैं जिनका 2 हेक्टेयर से ज़्यादा वाला एरिया है वो 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक, इनका कुल क्रियाशील जोत जो है 9वीं संगणना से 10वीं संगणना में 14.29% से घटकर 13.35% हो गया है। जबकि परिचालित क्षेत्र जो है ये भी घटा है, 44.82 से घटकर 43.99% हो गया है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे सिर्फ जो ज़्यादा किसान हैं उनका एरिया जो जब सबके पास खेती जो है संख्या कम होती गई है। तो यहाँ पर 2 हेक्टेयर जो कम वाले हैं उनका बढ़ गया है उनका संख्या, जबकि अर्ध मध्यम वाले का संख्या बढ़ गया है। और यहाँ पे देखेंगे बृहद आकार जिनके पास ज़्यादा खेती है, मतलब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाला खेती वाले, वो भी 9वीं संगणना में जो 9वां सेंसस था उस 10वां सेंसस था उसमें 0.70% से घटकर 0.57% हो गए हैं। जबकि इनका जो परिचालित क्षेत्र है 10.59 से घटकर 9.07% हो गया है। तो देखें जैसे जैसे संख्या बढ़ा है, लोगों का पॉपुलेशन बढ़ा है,
वैसे वैसे लोगों के पास खेती जो है कम होती गई। जिसके पास पहले 10 बीघा था उसके पास अब 8 बीघा हो गया, 6 बीघा हो गया, 4 बीघा हो गया, इस तरह से। इसलिए इनका संख्या बढ़ गया है। जो सीमांत और कम खेती वाले हैं, जो ज़्यादा खेती वाले थे उनका संख्या घट गया है। आप देखेंगे सीमांत खेती किसको बोला जाता है, जो 1 हेक्टेयर से कम हो। इसको भी देखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि सीमांत खेती की का कितना कौन होता, किसके अंतर्गत कितने कितने लोग आते हैं, कितने पर हेक्टेयर वाले। सीमांत खेती में जो आते हैं 1 हेक्टेयर से कम वाले आते हैं। लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर वाले आते हैं। अर्ध मध्यम में 2 से 4 हेक्टेयर वाले आते हैं। मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर वाले आते हैं। अर्ध मध्यम और मध्यम को कई बार मध्यम ही लिख लिया जाता है। जो बृहद जोत वाले हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती है, उनको बृहद जोत में गिना जाता है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं चल रही हैं। अभी सारी योजनाओं के यहाँ जिक्र नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके लिए अलग चैप्टर है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974 में हो गई थी। प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र प्रयागराज में है। प्रयागराज में का अमरूद फेमस भी है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। प्रदेश के गाजीपुर जिले में एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है पूरे प्रदेश का गाजीपुर में है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान का भी प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र है जो महोबा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना 1963 में की गई थी। 1963 में कर दी गई थी सहकारी चीनी मिल संघ की। चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति जो है 2004 में घोषित कर दी गई थी। चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति। प्रयागराज में केलों का विशेषकर जो केला पकाने के लिए जो राइपिंग चैम्बर बनाया जाता है, ये प्रयागराज में स्थापित किया गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और PDF इसको आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा अभी कुछ देर में, तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो सारा डाटा याद हो जाएगा, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। धन्यवाद।